हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानशु कोटवाल। आज बेसिकली हम क्लास ट्वेल्थ का जो मैनेजमेंट हमने स्टार्ट किया था लेक्चर, राइट? तो उसमें हम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है वो। थोड़ा सा एक ब्रीफली चीज़ें बतानी है जो आगे आने वाली है, हालांकि, राइट? तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत ब्रीफली, ठीक है? क्योंकि ये जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये आगे एक पर्टिकुलर एक एक चीज़ का चैप्टर बना हुआ है, ठीक है? तो विल डिस्कस व्हाट इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया लेंगे ताकि जब हम आगे इसके चैप्टर करें इससे रिलेटेड तो एक कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो हमारे माइंड में, ठीक है? कि क्या बात हो रही है यहाँ पे मैनेजमेंट में, ठीक है? आई होप अभी तक जितनी भी बातें हमने मैनेजमेंट में करी है वो आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से हम मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है? प्रबंधन करते हैं किस तरीके से। तो मैं आपके साथ एक बार व्हाइट बोर्ड शेयर करके थोड़ा आपको समझा देता हूँ किस तरीके से चीज़ें ये होती हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि वेन एवर वी आर सेइंग अबाउट द मैनेजमेंट थिंग, राइट? जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ध्यान सुनना। यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ कि मेरा बिजनेस, ठीक है, सब कुछ बिजनेस के ऊपर ही टिका हुआ है, यूँ समझ लो आप। जितना भी बिजनेस है उसी के ऊपर सारा मैनेजमेंट है, उसी के ऊपर सारी अकाउंटिंग है, उसी के ऊपर सब कुछ है, ठीक है? अब बिजनेस के भीतर जब मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट की, ठीक है, मैनेजमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो मैनेजमेंट मुझे समझ आ गया कि भाई मैनेजमेंट व्हाट इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। ये भी मेरे को समझ आ गया मैनेजमेंट के बारे में, इंपॉर्टेंस क्या होती है, राइट? मैनेजमेंट की क्या सारी चीजें होती है, सब समझ आ गया। बस एक चीज समझ में नहीं आई कि फंक्शन क्या होता है मैनेजमेंट का, काम कैसे करता है ये। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और यही समझ में नहीं आई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो, मैनेजमेंट जो होता है ना, इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं व्हेन यू आर डूइंग अ मैनेजमेंट। जब मैं कह रहा हूँ यार इस पर्टिकुलर कंपनी में जो मैनेजमेंट है वो काफी अच्छा है, राइट? मैनेजमेंट इज गुड। या मैं कह रहा हूँ इस पर्टिकुलर कंपनी में मैनेजमेंट बड़ा टॉक्सिक है, राइट? तो आपको डिपेंड करता है ये गुड और टॉक्सिक में जो डिफरेंस होता है, ये डिफाइन करता है आपका फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है मैनेजमेंट, ठीक है? तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं इसको। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में बता देता हूं आपको, ठीक है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसा वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, ऐसा वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जहां पे एम्प्लॉयज का आने का मन कर रहा है डेली। मतलब एक पॉजिटिविटी अलग ही भरी पड़ी है, राइट? इट्स लाइक एम्प्लॉय विलिंग टू कम इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, सैलरी टाइम पे मिल रही है, राइट? प्रमोशन टाइम पे हो रहे हैं, राइट? बोनस टाइम पे मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है टाइम पे, राइट? प्लस फूड भी मिलता है ऑर्गेनाइजेशन के भीतर। तो यहाँ पे क्या, वर्क को लगता है यार ऑर्गेनाइजेशन मेरे बारे में इतना कुछ सोच रही है। तो वर्क एनवायरनमेंट वहाँ का अच्छा है, कल्चर अच्छा है वहाँ का, राइट? एवरीबडी इज टेकिंग केयर एज अ एम्प्लॉय। और ये ज्यादातर क्या होता है जब ऑर्गेनाइजेशन छोटी होती है तब वो ज्यादा टेक केयर करती है अपने एम्प्लॉय का। बट होना ये चाहिए जब वो बड़ी हो जा रही है ऑर्गेनाइजेशन तो एक एक एम्प्लॉय का तब भी आपको ध्यान देना है, अगर नहीं है तो उसके लिए पर्सन रखो, ठीक है? तो ये हो गया वर्क एनवायरनमेंट। अब एक वर्क एनवायरनमेंट ये तो हो गया अच्छा वर्क एनवायरनमेंट। दूसरी टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट। गए सुबह, मॉर्निंग में गए, सबसे पहले जी क्या हुआ, टारगेट की मीटिंग हो रही है। ऑफिस में घुसे नहीं हो अभी तुम, टारगेट की मीटिंग हो रही है, ठीक है? ऑफिस में घुसे नहीं हो उससे पहले टारगेट की मीटिंग हो रही है। लंच टाइम पे नहीं है, ठीक है? लंच का कोई टाइम नहीं है, ठीक है? आपका ब्रेक्स कुछ नहीं है वहां पे, वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं है कि आए हो, बैठो और काम करो, खत्म। तो एक आप ये समझ लो, जो फैक्ट्री में काम कर रहा है वर्कर और जो यहाँ कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, मतलब जो सीट पे बैठा हुआ है, बस ये कि वो सीट पे बैठ के मजदूरी कर रहा है, राइट? और जो कॉर्पोरेट पे फैक्ट्री में काम कर रहा है वो एक्चुअल में मैनुअली जाके मजदूरी कर रहा है, ठीक है जी? तो ये फर्क होता है। तो ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो मैनेजमेंट है, ये बनाता है, ये क्या बनाता है, इसके फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के भीतर, राइट? तो मैनेजमेंट में ना सबसे पहले आपके 5 तरह के फंक्शन डिवाइड है जो प्लानिंग से स्टार्ट होकर कंट्रोलिंग तक जाते हैं, ठीक है? तो वही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं आज कि व्हाट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, किस तरीके से स्टार्ट होता है, क्या फंक्शन हमें फॉलो करने होते हैं, किस तरीके से ये प्रोसीड होता है, वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है? तो ध्यान से सुनो, एक एक चीज को इन ब्रीफ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं। भैया फंक्शन तो बता दो, मैनेजमेंट कहते हैं, आपने मैनेजमेंट के बारे में तो सब कुछ बता दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता मैनेजमेंट करना कैसे ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, राइट? तो उसका फंक्शन क्या क्या है, किस तरीके से होता है। तो सबसे पहला काम होता है मैनेजमेंट का प्लानिंग करना, राइट? प्लानिंग क्या है, देखो, प्लानिंग एक छोटा सा एग्जाम्पल लो। आप अभी अभी करेंटली आपने अपनी ट्वेल्थ स्टार्ट करी है, राइट? यू माइट हैव सम प्लान कि भाई मार्च में जब मैं एग्जाम दूँ, फेब मार्च में जब मेरा रिजल्ट आए, तो यू माइट हैव सम परसेंटेज कि मेरी 80% आए, 90 आए, या मेरी 95+ आए, राइट? कुछ ऐसा प्लान होगा आपका, ठीक है? यहां पे जहां खड़े हो और यहां पे जो गैप है वो क्या है, क्या गैप है वो प्लानिंग का? जो भी आपका टाइम मैनेजमेंट है, जो भी आपकी टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग है, किस तरीके से मुझे टाइम डिवोट करना है एवरीडे बेसिस पे, राइट? तो मतलब क्या हुआ,
वेयर यू आर टुडे, राइट, वेयर यू आर टुडे एंड वेयर यू वांट टू बी, राइट। यानी आप आज कहां खड़े हो और आप जाना कहां चाहते हो, उसके बीच का जो गैप है ना, उसी को प्लानिंग बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी आपने अपनी 12th स्टार्ट ही करी है, तो यू हैव टाइम, राइट। तो आप अभी अच्छे से प्लान कर सकते हो। यू विल प्लान कि हाँ भाई मेरे को कितना टाइम पर्टिकुलरली देना है। अगर मैं 2 घंटे भी दिन में दे रहा हूँ तो मैं कंसिस्टेंट दे रहा हूँ, ठीक है। हफ्ते में अगर 6 दिन है तो मैं 5, हफ्ते में 7 दिन है तो मैं 5 दिन उसमें दे रहा हूँ डेडिकेटेडली, 2 दिन मैं रेस्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो 5 दिन है तो वो कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं है एक हफ्ते तो मैंने फॉलो किया फिर उसके बाद मैं फॉलो ही नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर भी प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अब आप मेरी बात समझो, ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट में बताता हूँ आपको। देखो, अब ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलरेडी ऑलरेडी एक बिजनेस कर रही है, ठीक है। अब यहां पे मैं खड़ा हूं, मान लो अप्रैल में खड़ा हूं, स्टार्टिंग में जब फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हुआ, तो मैंने देखा भाई लास्ट ईयर में जो मेरी सेल हुई थी ना, लास्ट ईयर में जो भी मेरी सेल हुई थी वो 3 करोड़ की सेल हुई थी, ठीक है। टोटल, टोटल बता रहा हूं मैं आपको। इस इस ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी ये जो आपका 26-27 चल रहा है, इसमें मेरा टारगेट है मैं सेल को डबल करना है, मुझे 6 करोड़ करना, ठीक है। अब यहां पे मैंने प्लानिंग करी, यहां पे मेरे को वहां पे पहुंचना है, मतलब स्टार्टिंग में अभी मैं नील पे बैठा हूं और मुझे 6 करोड़ करना है। लास्ट ईयर का मेरे पे डाटा है कि 3 करोड़ करा था। अब ये प्लानिंग के हिसाब से मैंने बनाया कि भाई मुझे प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करनी पड़ेगी, नए प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे इसके लिए, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है उसमें क्वालिटी और इंप्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। मेरे को अपनी कॉस्टिंग पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर अगर मुझसे सस्ते में दे रहा है तो ऑब्वियसली वहां जाएगा सेम क्वांटिटी के लिए, सेम क्वालिटी के लिए जो कंज्यूमर है वहां जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने एक चार्ट तैयार कर लिया कि भाई मुझे क्वांटिटी ना इतनी बनानी पड़ेगी, एक्स अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। मेरे को प्राइस जो रखना पड़ेगा ना वो इतना रखना पड़ेगा। मेरे को अपनी कॉस्टिंग जो है ना वो इतनी कम करनी पड़ेगी, राइट। ताकि मैं अपना जो भी मेरा टारगेट है प्रॉफिट का वो मैं मेट कर पाऊं। आर यू गेटिंग? ये 3 करोड़, मैं अब आपको प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, 3 करोड़ प्रॉफिट बनाया इन्होंने सब सारे एक्सपेंस हटा के। अब इसका टारगेट है कि 6 करोड़ का प्रॉफिट बनाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे ही, ये तो मैंने नंबर में दिया। अब मान लो कंपनी ने लास्ट ईयर ग्रो करा था, 10% का प्रॉफिट बुक किया था उन्होंने, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 10% आया था। अब मेरा, अब मैं चाहता हूं ये पैट मेरा 15% हो जाए। तो इसके लिए जो भी मेजर लेने होंगे मुझे, राइट, जो जो भी चेंजेस करने होंगे, चाहे मुझे प्रोडक्ट की रेंज बढ़ानी है, चाहे मुझे अपनी कॉस्टिंग पे ध्यान देना है, चाहे मुझे मार्केटिंग पे ध्यान देना है, राइट। क्योंकि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर हम अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट और यू आर गिविंग अ सर्विसेज, आप अच्छा बना रहे हो, आप बहुत अच्छा बना रहे हो, मार्केट से कोई कंपटीशन ही नहीं है उसका, लेकिन अगर मार्केट को पता ही नहीं है कि आप हो, मार्केट को पता ही नहीं है आप एग्जिस्ट करते हो, तो क्या वो प्रोडक्ट चलेगा? नहीं चलेगा, बेशक वो कितना अच्छा हो, राइट। तो उसके लिए मार्केटिंग करनी बहुत जरूरी है। क्या मेरे को मार्केटिंग में एक्सपेंसेस बढ़ाने हैं अपने, राइट। वी नीड टू सी कि लास्ट ईयर हमने क्या क्या करा था, उससे थोड़ा सा एक इंसाइट लेके, कॉम्पिटिटर क्या क्या कर रहे हैं उनसे इंसाइट लेके, देन अकॉर्डिंगली मैंने एक प्लान तैयार कर दिया जो कि पूरे साल के लिए मेरा परफॉर्म होगा। और ये प्लानिंग कौन करता है जनरली? लेवल पढ़े थे मैनेजमेंट के कि भाई कौन कौन से लेवल होते हैं, तो उसमें जो टॉप लेवल होते हैं, टॉप हायरार्की होती है, वो ये प्लानिंग करता है, ठीक है। वो प्लानिंग करने के बाद, रिसर्च करने के बाद नीचे दे देता है, जो भी मैंने बताया था मिडिल लेवल आया था नीचे। तो ऑर्गेनाइजिंग का काम किसका होता है? मिडिल लेवल वाले का। ऑर्गेनाइजिंग में कर क्या रहा है वो, ये बताओ। देखो ऑर्गेनाइजिंग में वो सिंपल सी बात कर रहा है कि भाई टॉप लेवल से मेरे पास एक चिट्ठा आ गया कि इस साल का टारगेट इतना है, ठीक है, कॉस्टिंग इतनी करनी है, ये आ गया चिट्ठा। अब इसका काम है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है भैया, वो इक्विप्ड, मतलब जैसे आपके एग्जाम का मैंने एग्जांपल लिया था, आप अप्रैल में बैठो 31 में, अब आपने प्लानिंग कर ली, मेरे को इतने नंबर चाहिए, मेरे को 90% स्कोर करना है। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या है भाई, जो जो मुझे बुक्स चाहिए वो लगानी है, जो जो मुझे रिसोर्सेज चाहिए वो मेरे पास होने चाहिए, स्टडी टाइम जो एलोकेट करना है वो मैंने कर लिया। आपको समझ आ रही है बात? अकॉर्डिंगली आपने क्या करा, एक ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो चीजों को वन बाय वन। 2 घंटे पढ़ना है तो 2 घंटे आपने पढ़ लिया, इस तरीके से। अब ये क्या करता है, ये नॉर्मली जो आपका मिडिल मैनेजमेंट होता है वो काम देखता है। ये क्या करेगा, वो सारे रिसोर्स इकट्ठे करेगा, जितने भी रिसोर्स इसको चाहिए काम करने के लिए। तो ये क्या करेगा मैं बताता हूँ, देखो ये करेगा भाई, ये टारगेट आया ऊपर से, ठीक है। अब इसको फुलफिल करने के लिए मेरे पास इतनी पर्टिकुलर मैन पावर होनी चाहिए, इतने मैन आवर मेरे को काम करने हैं, इतने मेरे को मटेरियल चाहिए, मतलब जो भी आरएम चाहिए, रॉ मटेरियल, ठीक है। और इतने इतने घंटे की मेरी शिफ्ट होंगी, ठीक है। और इतने मेरे को इसमें सुपरवाइजर चाहिए जो इसको देखे, मॉनिटर करे डेली बेसिस पे, ठीक है। ये क्या करेगा, पूरा चिट्ठा तैयार कर देगा कि भाई साहब क्या क्या मुझे कितना चाहिए, मुझे रॉ मटेरियल कितना चाहिए, मुझे एम्प्लॉय कितने चाहिए, मुझे उस पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितने एम्प्लॉय चाहिए, उसको मॉनिटर करने के लिए कितने एम्प्लॉय चाहिए,
मेरे को मशीनरी कितनी चाहिए उस काम को करने के लिए, राइट। तो ये सारी चीजें जो पैनल में स्ट्रक्चर में आर्किटेक्चर पता है आपको, तो ये आर्किटेक्चर है, ठीक है। ये सारी चीजें अलाइन कर देगा कि भैया ये फैक्ट्री है, ठीक है, इसमें घुस, यहाँ मशीन रखी है, ये एम्प्लॉय आके यहाँ काम करेगा, इस तरीके से प्रोसेस होगा, प्रोसेस 1 में जाएगा, प्रोसेस 2 में जाएगा, प्रोसेस 3 में जाएगा, और इस तरीके से प्रोडक्ट बन के निकलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसने तैयार कर दिया। तो ये कौन है? मिडिल लेवल वाले मैनेजर का ये काम है, ठीक है, जो जनरली एचओडीज होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एचओडीज होंगे, जो भी हेड्स होंगे, वो ये काम आपका संभाल रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्लानिंग कर ली, प्लानिंग टॉप मैनेजमेंट से आई, मिडिल लेवल ने क्या करा? ऑर्गेनाइजिंग का काम कर लिया। भाई उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो मैं अवेलेबल कराऊंगा एज अ मिडिल मैनेजर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ो। अब इस काम को करने के लिए लोग भी तो चाहिए। उसने ये तो बता दिया भाई इतने इतने लोग चाहिए। अब इन लोग की स्टाफिंग करनी, राइट, यानी इनको भर्ती करना, राइट पीपल फॉर राइट वर्क, राइट, राइट पीपल फॉर राइट वर्क, ये बहुत जरूरी है। तो यहां आपका कौन आ जाता है? यहां आपके एचआर पर्सन आ जाते हैं। जो भी एचआर का पूरा मैनेजमेंट है वो आ जाता है, ठीक है। यहां पे आप क्या करते हो? यहां पे एम्प्लॉय को सबसे पहले हायर करते हो आप, राइट। रिग्रेस इंटरव्यू होता है पहले तो, इंटरव्यू करके शॉर्ट लिस्टिंग करके हायर करते हो। हायर करने के बाद इसको ट्रेनिंग दे रहे हो भाई साहब, ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हो। ऑन जॉब ट्रेनिंग रहती है इसकी, जैसे ओजेटी बोलते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग रहती है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आपका इसमें लग गया, उसके बाद वो वर्क कर रहा है पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर काम पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्टाफिंग है ना, ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है आपकी, ठीक है। वेन एवर यू आर डूइंग स्टाफिंग, तो इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। तो आप चाहोगे कि आप जो भी पर्सन हायर करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, वो ऐसा पर्सन होना चाहिए जो उस काम के लिए परफेक्ट हो। अगर मेरी गलती होगी तो मेरी ये जो कॉस्ट है ये टोटली वेस्ट हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनिशियल लेवल पे मैनेजमेंट ये नहीं चाहता कि मेरी कॉस्ट जो है वेस्ट हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वेस्ट नहीं होगी तो उसके लिए स्टाफिंग प्रोसेस मेरे को बहुत अच्छे से करना होगा, ठीक है। आई नीड टू डीप डाउन इनटू इट एंड देन अकॉर्डिंगली प्रोसीड विद द सेम, ओके। तो यहाँ पे आपके कौन से आ गए? एचआर मैनेजर आ गए यहाँ पे, ठीक है। ट्रेनिंग वाला पर्सन आ गया यहाँ पे। तो जितने भी बंदे हैं जो उस पर्सन को रेडी कर रहे हैं उस काम को करने के लिए, पहले बात तो उस पर्सन को अवेलेबल करा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अभी तो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर है ही नहीं वो। अवेलेबल के बाद फिर ट्रेनिंग हो गया, उसका ओजीटी हो गया, सारी चीजें करने के बाद, पूरी चीजें अलाइन करने के बाद, देन अकॉर्डिंगली उसको अवेलेबल कराते हैं। तो यहाँ पे उसका कॉम्पनसेशन क्या है, उसको क्या सैलरी पे हो रही है, कितनी पे हो रही है, किस टाइम पे हो रही है, ये सारी चीजें यहाँ पे डिसाइड होती है, ठीक है। क्या मंथली पे आउट है, सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस होती है। देन स्टाफिंग का काम हो गया। तो पहले नंबर पे भाई मैंने ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस कर रहा हूं, मैंने प्लानिंग कर ली कि मुझे ये चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे मिडिल लेवल ने क्या किया? वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया कि भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए रिक्वायर्ड है, तो ले, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने क्रिएट कर दिया। चाहे वो कंपनी की बिल्डिंग की बात हो, फैक्ट्री की बात हो, चाहे वो मशीनरी की बात हो, चाहे वो एम्प्लॉय इतने इतने चाहिए, उसने एक स्ट्रक्चर बना दिया। स्टाफिंग वालों का काम है भैया हर एक पोजीशन के लिए राइट पर्सन ढूंढना जो रिक्वायर्ड है, राइट, और उसको भर्ती करना, उसकी ट्रेनिंग होगी, उसको पूरा रेडी करना कि हमारा काम जो है स्टार्ट हो सके, राइट। और स्टाफिंग वाले लोग जो होते हैं बड़े समझदार होते हैं, राइट। तो समझदार का मतलब क्या हुआ? ये अच्छे से पर्सन को परखते हैं और ये कोशिश ये करते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इनका ज्यादा निकले। मतलब कॉस्ट तो जो पर्सन है उसे कम पे हो, लेकिन बेनिफिट आउट ऑफ इट ज्यादा निकले। ऑब्वियसली हर कंपनी चाहेगी, राइट। इफ यू वांट ग्रो, इफ यू वांट डू समथिंग, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना कम हो गया कि उसको वो काम ही नहीं कर रहा आगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो बस आ रहा है और जा रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व है। आपका एक लेवल पे आना पड़ेगा जिसमें एम्प्लॉय की पर्सनल नीड भी पूरी हो रही है, राइट, एंड ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए भी वो काम कर पा रहा है मोटिवेटेडली, ठीक है जी। तो ये स्टाफिंग का काम हो गया। अब स्टाफिंग कर दीजिए मैंने, अब सब तैयार है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, ठीक है। पता है प्लानिंग में टारगेट आगे क्या करना है, लोग आगे यहाँ पे, ठीक है। अब इन लोगों को डायरेक्ट करना है, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? मान लो फॉर एग्जाम्पल आपकी फैक्ट्री में काम स्टार्ट होता है सुबह 10 बजे, ठीक है। तो 10 बजे एम्प्लॉय आ गए, तो 15 मिनट की एक ब्रीफिंग दे दो इन्हें आते हुए। जैसे जो भी इसका सुपरवाइजर होगा, जो भी डायरेक्ट कर रहा होगा इन्हें, तो 15 मिनट की एक ब्रीफिंग दे देगा कि भैया आज का हमारा जो पर्टिकुलर जो है, हम जो सोच रहे हैं इस तरीके से होना चाहिए, कि आपका क्या कहना है इसमें। ये व्यूज भी ले रहा है उनके, ठीक है। तो एक बता देगा इन्हें मॉर्निंग में एक ब्रीफिंग लेके कि इस तरीके से हमारा ये है, इस तरीके से हमें आज प्रोसीड करना है, राइट। अगर हम प्रोसीड कर पाएंगे अकॉर्डिंगली। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है मॉर्निंग में बता के हट गया, अब ये पर्टिकुलर क्या कर रहा है, पर्टिकुलर इनको देख भी रहा है, ठीक है। डायरेक्ट करने के साथ साथ देख भी रहा है। डायरेक्ट करना हो गया, मॉनिटरिंग इसका काम हो गया, ठीक है। मॉनिटरिंग मतलब क्या हुआ? ये देख भी रहा है कि भैया काम कैसे हो रहा है, ठीक है। ये चक्कर लगा रहा है बीच बीच में, जैसे मॉर्निंग में आया, फिर दिन में आ गया, फिर कुछ देर बाद कभी आ गया, तो देख रहा है, एक मॉनिटरिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी।
एक डायरेक्टिंग का मतलब क्या हो गया, एक मॉनिटरिंग हो रही है, एक देख रहा है कि किस तरीके से चीजें यहाँ पे हो रही है। अगर कोई चीज अलाइन नहीं है तो फिर उसको अकॉर्डिंगली अलाइन करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका काम है पर्सन को डायरेक्ट करना, राइट। जो फैक्ट्री सुपरवाइजर होते हैं जनरली वो होते हैं पर्सन जो कि डायरेक्ट करते हैं डायरेक्टली वर्कर्स को कि किस तरीके से काम होना है। स्ट्रिप अगर कट रही है आपकी, तो फॉर एग्जांपल आप वॉच बना रहे हो, स्ट्रिप कटिंग हो रही है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर टाइम, भाई 1 घंटे में कितनी वॉच मेरी बन के तैयार हो जानी है, राइट। कितनी वॉच की स्ट्रिप जो है वो कितने टाइम में बननी चाहिए। तो ये एक पर्टिकुलर ना डिसाइड होता है टाइम, राइट। बस इनका काम क्या होता है, ये डायरेक्ट करना कि भाई एम्प्लॉय को समझा देना, ये बात उसके दिमाग में डाल देना कि इस तरीके से है, इतना नॉर्मल लॉस हम इसमें ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेस्टेज भी कर रहे हो तो इसका काम ये होता है कि भाई डायरेक्ट करके ये देख कि वेस्टेज थोड़ी कम होनी चाहिए। हमने नॉर्मल बोला है 10%, तो 10% से कम ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि 20% वेस्टेज हो रही है। तो इनके ऊपर बात आ जाती है, भाई आप कर क्या रहे थे, राइट। आपने क्या डायरेक्ट करा एम्प्लॉय को, आपको समझ आ रही है बात। एम्प्लॉय आ गया, काम पता है क्या करना है, और पूरा इक्विपमेंट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तैयार है। अब ये देखेगा कि भाई काम किस तरीके से हो रहा है, राइट। किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से होना चाहिए, तो ये डायरेक्टरिंग का काम है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट करेगा, जो भी फैक्ट्री के सुपरवाइजर और सुपरमैनशिप हो गए वो यहाँ पे आ गए। अब फाइनली मैंने डायरेक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, इस लेवल पे मेरा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, सब कुछ होने के बाद प्रोसेस में प्रोडक्ट तैयार हो जाता है आपका जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करते हो कंट्रोलिंग में, देखो कंट्रोलिंग में आपका क्या मतलब है। कंट्रोलिंग का मतलब ये है, ध्यान से सुनना। मान लो मैंने सेल्स का टारगेट लिया था कि भाई मेरे को सेल्स पर्टिकुलर नंबर सेल्स के करने थे, ठीक है, इस मंथ में, ठीक है। तो आपने देखा जो भी मैं सेल्स कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने नंबर करने थे, मान लो मेरे को 10 CR की सेल करनी थी, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ऐसी। और 1 CR की मान लेते हैं, चलो 1 CR की हमने सेल करनी थी, ठीक है। और एक्चुअल में जो सेल हुई है, ठीक है, वो हुई है ओनली 70 लैक्स की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान सुनना। हमें 1 CR की सेल करनी थी, एक्चुअल में 70 लाख की हुई है, तो 30 लाख का यहाँ पे क्या आ रहा है, गैप। आर यू गेटिंग? तो गैप आ रहा है ना यहाँ पे, ये कंट्रोलिंग वाला बंदा क्या करेगा, कंट्रोलिंग मैनेजर क्या करेगा, वो ये देखेगा भाई मैंने कितना बजट दिया था या कितना टारगेट दिया था पहले, ठीक है। पहले हम टारगेट के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, और एक्चुअल में कितना हुआ है, ठीक है। इसके बीच में जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसके बीच में जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, इस डिफरेंसेस को वो एनालाइज करेगा, ठीक है। इस डिफरेंसेस को क्या करेगा, जो भी गैप आ रहा है गैप को एनालाइज करेगा, ठीक है। अब जब गैप को एनालाइज करेगा तो रीजन ढूंढेगा कि भाई क्या रीजन है जिस वजह से, इसको रीजन ढूंढने का यहाँ पे, क्या रीजन है जिस वजह से मेरी जो सेल है वो ज्यादा नहीं हो पाई। रीजन मिल गए थे, 2 4 रीजन मिल गए होंगे, राइट। पूछेगा डिपार्टमेंट से क्या प्रॉब्लम आई थी, क्या नहीं हुआ था, लीड की क्वालिटी कैसी थी, जो भी है वट एवर इट इज। तो रीजन मिल गए थे यहाँ पे। अब इस रीजन के लिए करेक्टिव मेजर लेगा। करेक्टिव मेजर का मतलब क्या है, अगली बार जब मैं टारगेट दूं उसके हिसाब से, अगर ये प्रॉब्लम आ रही थी तो ये प्रॉब्लम मैंने सॉर्ट कर दी है। अब अगली बार जो मेरा टारगेट है, ही सपोजिबली अचीविंग द टारगेट अकॉर्डिंगली। आपको समझ आ रही है यहाँ पे क्या हो रहा है कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग में आपने जो भी टारगेट दिया हुआ था उसको एक्चुअल से कंपेयर करो। अगर कोई वेरिएंसेस आ रहे हैं, ये देखेगा, अगर कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं तो वो डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, उस गैप को एनालाइज करेगा, राइट। उस गैप को एनालाइज करने के बाद उसमें करेक्टिव मेजर भी लेगा, ठीक है, बात करके डिपार्टमेंट से। ये हमने सेल की बात करी, तो ऐसा ही कॉस्टिंग में भी हो सकता है। कॉस्टिंग की बात करते हैं। देखो कॉस्टिंग में क्या होता है, कॉस्टिंग में मान लो मैंने एक प्रोडक्ट था, उसकी मैंने कॉस्टिंग एक्स अमाउंट डिफाइन करी थी कि भाई इतना आएगा, लेकिन एक्चुअल में जो उसकी कॉस्टिंग है बल्क में 2x आ गई, ठीक है जी। तो मैं देखूंगा ना कि भाई एक्स अमाउंट का जो मेरा एक्स अमाउंट डिसाइड करा था, कॉस्ट डबल आ गई, ठीक है, या मान लो 1.5 आ गई। तो डबल या 50% जो हाई हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, ये वेरिएंसेस आ किस वजह से रहा है, तो मैं एनालाइज करूंगा। अब जब मैं एनालाइज कर रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि भाई वेस्टेज कहाँ हुई है, ठीक है। तो मुझे पता लगा कि वेस्टेज इस जगह पे हुई है। अब मुझे पता लगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ठीक है, वर्कर छुट्टी पे थे, या वट एवर इट इज, जो भी रीजन था। अब इसको मैंने एनालाइज कर लिया। अब इसके लिए मेरे को करेक्टिव मेजर भी लेने। अब करेक्टिव मेजर ये वाला मंथ तो चला गया जिसमें कॉस्टिंग आनी थी आ गई, लेकिन करेक्टिव मेजर कहां के लिए लूंगा, जब नेक्स्ट मंथ होगा तो नेक्स्ट मंथ के लिए जो भी रिक्वायर्ड करेक्टिव एक्शन होंगे वो मैं यहां पे ले लूंगा, ताकि अगली बार ये टारगेट मैट हो। और जब भी आपका टारगेट होता है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि अप्रैल में दे दिया और मार्च में देखेंगे सीधा, वो डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल में कोई टारगेट आया प्लानिंग डिपार्टमेंट से, ठीक है, कि भाई मार्च तक हमें इतना करना है फॉर एग्जाम्पल, तो ये 31 मार्च तक करना है, तो ऐसा नहीं है वो यहां पे देके भूल गए, ठीक है। वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है आपका प्लानिंग, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखा इन्होंने पहले मंथ देखा 31 तक कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर कुछ रिक्वायर्ड है चेंजेस तो ये चेंज करेंगे उस पर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
क्वार्टरली बेसिस है, मैक्सिमम Q1 Q2 Q3 Q4 में आपका देखा जाता है, मतलब 3 महीने में एक बार परफॉर्मेंस देखी जाती है। क्योंकि जब भी कोई नई चीज आती है ना, तो ऑब्वियसली उसमें क्या रहता है कि एम्प्लॉय को भी वो समझना पड़ता है कि किस तरीके से वो चीजें प्रोसीड हो रही है, राइट। तो यू नीड टू सी मिनिमम, कम से कम क्वार्टरली आप देखते हो। और ऐसा नहीं है, हो सकता है आप डेली देख रहे हो, डेली तो नहीं होता पॉसिबल, बट वीक में एक बार देख रहे हो, फोर्टनाइटली देख रहे हो, हर 15 दिन में एक बार हो गया, मंथली में देख रहे हो एक बार, राइट। बट मैक्सिमम अगर बात करें, अगर आपको उसको ट्रैकिंग रखनी है, तो क्वार्टरली में एक बार बंदा देख लेता है कि हाँ भाई किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रही है, क्या हम अपने टारगेट जो भी हमने डिसाइड कर रहे थे उसको अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, तो उसमें मैंने बताया वहां पे जो बंदा कंट्रोलिंग वाला पार्ट देख रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली रेगुलर बेसिस पे वो चीज कर रहा है, वेरिएंस एनालाइज कर रहा है, उसके रीजन देख रहा है, रीजन देखने के बाद आगे वो उसको पुट फॉरवर्ड कर रहा है कि किस तरीके से ये चीजें प्रोसीड होगी, ठीक है। तो देखो अभी हमने ना ब्रीफिंग देख ली कि मैनेजमेंट जब आप कर रहे हो तो उसे फंक्शन क्या होते हैं। तो फंक्शन में मैंने सिंपल सी बात बताई कि भाई प्लानिंग आप करते हो, ठीक है, आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो, स्टाफिंग करते हो, कंट्रोलिंग करते हो, डायरेक्टिंग करते हो, इसे हटा देते हैं एक बार, ठीक है। तो मैंने सिंपल सी बात आपको करी यहाँ पे चर्चा। इसमें सिंपल सा हमने एक वो तथ्य रखा है कि भाई फंक्शन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, फंक्शन की बात करते हैं, तो आपको ये बात ध्यान देनी है भाई फंक्शन चल किस तरीके से रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट यू आर डूइंग द प्लानिंग। तो ये कौन कर रहा है प्लानिंग? टॉप लेवल के बंदे हैं, मार्केट एनालाइज करी, एक टारगेट तैयार करा, इनिशियल जो भी उनका मंथ है जब वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल ऑफ द मंथ, इनिशियल ऑफ द क्वार्टर, कभी भी हो सकता है, ठीक है। एक टारगेट तैयार करा, वो दे दिया। अब ऑर्गेनाइजिंग में मिडिल लेवल के बंदे क्या कर रहे हैं? जो भी उस टारगेट को अचीव करने के लिए जितने भी रिसोर्स रिक्वायर्ड है, उस रिसोर्स को इकट्ठा करके एक जगह पे रख रहे हैं, ठीक है। अब इस काम को, काम पता चल गया, रिसोर्स पता चल गए, इस काम को करने के लिए लोग भी तो चाहिए। अब उसके लिए HR डिपार्टमेंट का रोल आ गया, तो वो स्टाफिंग करता है। स्टाफिंग का मतलब ये हुआ लोगों को भर्ती करना, सही लोगों को सही काम के लिए भर्ती करना, राइट। अब जब उनको भर्ती कर लिया, ट्रेनिंग दो, पर्टिकुलरली ऑन जॉब ट्रेनिंग जो भी देनी है, उसके बाद उनको परफेक्टली रेडी करो काम के लिए, ठीक है जी। काम के लिए रेडी कर लिया, उसके बाद ऑब्वियसली आप उन्हें क्या करोगे? डायरेक्ट करोगे कि भाई इस तरीके से ये काम होना है, इस तरीके से ब्रीफिंग करोगे उनकी, राइट। कॉन्टिन्यूसली आप देखोगे कि काम किस तरीके से हो रहा है, ज्यादा वेस्टेज तो नहीं हो रही, जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपकी डायरेक्टिंग में आगे आप उन्हें बताओगे भाई इस तरीके से काम होना है, ठीक है। वो समझ जाएंगे काम किस तरीके से होना है। मैन लास्ट में फाइनली आप आ जाते हो कंट्रोलिंग में, ठीक है। डायरेक्टिव मॉनिटरिंग आपका उसमें आ गया। फिर कंट्रोलिंग में क्या देखते हो? कंट्रोलिंग में जो भी आपने टारगेट दिया था उसको एक्चुअल से कंपेयर कर लेते हो, अगर कोई वेरिएंसेस आ रहा है तो उसके रीजन ढूंढते हो, गैप एनालिसिस ढूंढते हो। गैप एनालिसिस ढूंढने के बाद आप क्या करते हो? उस पर करेक्टिव मेजर लेते हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो सिनेरियो है, राइट, ये पूरा ओवरऑल सिनेरियो मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब मैनेजमेंट का पार्ट है। इसके अलग से एक एक चैप्टर बने हुए हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे आप वो भी पढ़ने वाले हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही। अभी इसके क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं दिए इसमें, क्योंकि अभी क्या है कि इसमें जब इसका वाइडेस्ट चैप्टर आएगा, देन वी विल डू द केस स्टडीज एंड ऑल। अभी एक ब्रीफ आइडिया दिया है कि हाँ भाई ये इस तरीके से चीजें होती है, तो आपको एक आइडिया पता चल जाए फंक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यही था आज के लिए, ठीक है। तो जस्ट एंजॉय करो, ठीक है। लेक्चर देख लिया होगा, एंजॉय करो, जस्ट बी कूल एंड बी काम, राइट। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग, राइट। एंड जस्ट बी हैप्पी यार, ठीक है। लाइफ में ना हैप्पी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। वट एवर इज गोइंग ऑन, राइट। लाइफ इज जस्ट, लाइफ इज गोइंग ऑन, राइट। तो अगर वो चली रही है तो उसको अच्छे से जी लो थोड़ा, ठीक है। जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सून, राइट। जस्ट टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।